अब हमारे पास जो MCQs हैं वो है पेरेंटल केयर के 100 MCQs। तो हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 से 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पेरेंटल केयर इन फिशेस रिफर्स टू। पेरेंटल केयर मछलियों में क्यों करती हैं मछलियाँ? तो जो पेरेंटल केयर करने का मछलियों का मेन रीज़न क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ यंग या एग, अपने अंडों को बचाना या अपने बच्चों को बचाना, यानी फर्स्ट का भी। पेरेंटल केयर इंश्योर, पेरेंटल केयर क्या इंश्योर करती है? तो वो सर्वाइवल इंश्योर करती है कि हमारी ऑफ स्प्रिंग जो है वो ज़िंदा है कि नहीं, यानी कि सेकंड का है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर थर्ड। टीलोएस्ट मैक्सिमम पेरेंटल केयर सीन इन, सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर किस में देखने को मिलती है? तो टीलोएस्ट नाम की जो फिश है उसमें सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर देखने को मिलती है, यानी कि थर्ड का ए। सिंपलेस्ट पेरेंटल केयर इज, सबसे आसान पेरेंटल केयर क्या है? तो सबसे आसान है एग स्कैटरिंग, यानी कि अपने एग को पानी में बहा देना। तो फोर्थ का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। नेक्स्ट बर्डिंग बिहेवियर सीन इन, यानी कि जो जाले बनाते हैं वो कौन सी मछली बनाती है? तो वो बनाती स्टिलबैक, यानी कि फिफ्थ का ए। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स। माउथ ब्रूडिंग इस सीन इन, यानी कौन सी मछली है जो अपने मुंह के अंदर अंडों को रख लेती है? तो वो हमारी प्यारी मछली जो है वो है टेलिपा। टेलिपा क्या करती है? अपने मुंह के अंदर अंडों को रख लेती है, यानी कि सिक्स्थ का ए। सेवेंथ क्वेश्चन। मेल प्रेगनेंसी अकर इन, जो मेल में प्रेगनेंसी वो कहाँ देखने को मिलती है? तो वो हमें सी हॉर्स में देखने को मिलती है, यानी कि सेवेंथ का ए। क्वेश्चन नंबर एट। पेरेंटल केयर इंक्रीज, पेरेंटल केयर क्या बढ़ा देता है? तो वो ऑफ स्प्रिंग की सर्वाइवल रेट को बढ़ा देता है, यानी कि उनकी जीने को क्षमता को, कि वो जिंदा रहेंगे कि नहीं, एट्थ का ए। अब बात करते क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की। फिशेस विथ नो पेरेंटल केयर शो, ऐसी मछली बताओ जो पेरेंटल केयर शो नहीं करती है। और अगर वो पेरेंटल केयर ना ही शो करेगी तो वो क्या हो जाएगा? तो उसकी हाई हो जाएगी फर्टिलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अंडे देती है, यानी कि नाइन्थ का ए। क्वेश्चन नंबर टेंथ। पेरेंटल केयर रिड्यूसेस, यानी कि पेरेंटल केयर क्या कम कर देता है? तो वो मॉरलिटी को कम कर देता है, यानी कि टेंथ का ए। गार्डनिंग बिहेवियर सीन इन, तो हमें गार्डनिंग यानी कि जो एग को गार्ड करती है वो बिहेवियर किस में देखने को मिलता है? तो वो हमें चिल्डिस में देखने को मिलता है, यानी कि 11th का ए। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 12। एग अटैचमेंट सीन इन, यानी कि अंडों का अटैचमेंट हमें किस में देखने को मिलता है? तो वो हमें मिलता है गोबीज में, यानी कि 12th का ए। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 13। बबल नेस्ट इज मेड अप बाई, बबल नेस्ट कौन बनाता है? तो जो बबल नेस्ट बनाती है वो है बीटा मछली, यानी कि बीटा 13th का ए। क्वेश्चन नंबर 14। पेरेंटल केयर इज़ द टाइप ऑफ, पेरेंटल केयर क्या है? एक मछली का बिहेवियर है, यानी 14th का ए। क्वेश्चन नंबर 15। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कॉमन इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कॉमन किन मछलियों में कॉमन होता है? तो बहुत सारी मछलियाँ क्या करती हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है, यानी 15th का ए मोस्ट फिशेस। क्वेश्चन नंबर 16। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन सीन, यानी कि ऐसी कौन सी मछली है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है? तो वो मछली है हमारी शार्क, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि 16th का ए। क्वेश्चन नंबर 17। बेबी पैरास फिशेज ले, बेबी पैरास मछलियाँ क्या देती हैं? तो वो अंडे देती हैं, यानी कि 17th का ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर, सॉरी, ओवी पैरस क्या देती? अंडे देती हैं, यानी 17th का ए। और बीबी पैरस क्या देती हैं? यंग वन, यानी कि बच्चों को जन्म देती हैं, यानी कि 18th का ए। ओवीवी पैरस क्या होता है? फिशेस शो, ये क्या करती हैं? ये अंडे तो देती हैं मछलियाँ, पर ये अंडे इन्हीं के अंदर फूट जाता है और बाहर यंग वन निकलता है, तो ऐसी मछलियों को ओवी पैरस बोल देते हैं। तो जिसमें क्या है? एग रिटेंशन रह जाता है, यानी कि अंडा थोड़ा बहुत रह जाता है, यानी कि 19 का ये। क्वेश्चन नंबर 20। पेरेंटल केयर इंक्लूड, पेरेंटल केयर में क्या क्या इंक्लूड है? तो गार्डनिंग करती है मछलियाँ, नेक्स्ट बनाती है अपने अंडों के लिए, ब्रूडिंग करती हैं। तो ये तीनों ही टाइप पेरेंटल केयर के टाइप है, यानी कि 20 का डी ऑल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ब्रूड पाउच प्रेजेंट इन, ब्रूड पाउच किस में पाया जाता है?
तो जो ब्रूड पाउच है वो हमें सी हॉर्स में देखने को मिलता है, यानी कि 21 का ए। पेरेंटल केयर कॉमन पेरेंटल केयर कॉमन किस में है, तो वो फ्रेश वाटर फिशेस भी अपने बच्चों की रक्षा करती हैं और मरीन फिशेस भी करती हैं, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 23, पेरेंटल केयर इंक्रीज, पेरेंटल केयर क्या बढ़ा देता है, तो मछली की फिटनेस को बढ़ा देता है, यानी कि 23 का ये। फिटनेस का मतलब बॉडी से नहीं है, फिटनेस का मतलब यहाँ पे सर्वाइवल से है। क्वेश्चन नंबर 24, एग गार्डनिंग इंश्योर, एग गार्डनिंग क्या इंश्योर कर रहा है, तो मछली के प्रोटेक्शन को इंश्योर कर रहा है, यानी 24 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। पेरेंटल केयर रिड्यूसेस, पेरेंटल केयर क्या कम कर देता है, तो प्रेडेशन को कम कर देता है, यानी जिससे उन्हें कोई मछली खाती नहीं है, कम खाती हैं, 25 का ए। 26, नेक्स्ट बडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नेक्स्ट बडिंग किसका एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट बडिंग पेरेंटल केयर का एग्जाम्पल है, यानी 26 का ए। 27, माउथ ब्रूडिंग प्रोटेक्ट, जो माउथ में जो रखे जाते हैं वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माउथ में रखने के लिए हम किसको रखते हैं, तो हम अंडों को रखते हैं, यानी 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, मेल स्टिकी बैग बिल्ड, जो मेल स्टिकी बैग है वो क्या बनाता है, तो वो बनाता है नेस्ट को, यानी 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, बबल नेस्ट इज फॉर्म्ड यूजिंग, बबल नेस्ट किससे बनती है, तो बबल नेस्ट बनती है हमारी म्यूकस से, यानी कि 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, एग अटैचमेंट इज डन बाई, एग अटैचमेंट किससे होती है, सबस्ट्रेटम से होती है, यानी सबस्ट्रेट से जुड़ जाते हैं, यानी 30 का ए। गार्डनिंग इज डन बाई, गार्डनिंग कौन करता है, तो गार्डनिंग पेरेंट्स करते हैं, तो 31 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। पेरेंटल केयर रिड्यूस, पेरेंटल केयर क्या रिड्यूस कर देता है, तो एग लॉस, यानी कि अंडे खोने से बचाता है, यानी 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33, सम फिशेस कैरी एग ऑन, कुछ मछलियां हैं जो एग को कहाँ कैरी करती हैं, उनकी बॉडी सरफेस पे भी एग चिपक जाता है, गिल्स पे भी और फिन्स पे भी, यानी कि सब जगह वो एग को चिपका लेती हैं, 33 का डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। ब्रूडिंग इज, ब्रूडिंग क्या है, कैरिंग एग, एग को कैरी करना ही ब्रूडिंग है, यानी 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, पेरेंटल केयर में भी, पेरेंटल केयर मेल भी कर सकता है फीमेल भी कर सकती है, यानी कि बोथ भी हो सकता है, पर हम क्या लगाएंगे इसमें डी, ऑल, यानी कि सभी कोई पेरेंटल केयर कर सकता है, यानी कि 35 का डी। 36, मेल पेरेंटल केयर सीन इन, तो जो मेल जिसमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है वो कौन है, स्टिली बैक, यानी कि 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37, फीमेल पेरेंटल केयर सीन इन, फीमेल पेरेंटल केयर किस में देखने को मिलती है, तो वो है चिकडिस, यानी कि 37 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। बाई पेरेंटल केयर सीन इन, तो बाई पेरेंटल केयर भी हमें इसमें चिकडिस में ही देखने को मिलती है, यानी कि 38 का भी ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। एग गार्डनिंग इन्वॉल्व, एग गार्डनिंग में क्या इन्वॉल्व है, प्रोटेक्शन करना अंडों की, यानी कि 39 का ए। 40, प्रोवाइड नेस्ट, नेस्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेफ्टी, यानी कि 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41, माउथ ब्रूडिंग इंक्रीज, माउथ में अंडे रख लेते हैं तो वो क्या करेगा, सर्वाइवल को बढ़ा देगा, यानी 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रूड पाउच प्रोटेक्ट, ब्रूड पाउच किस में बचाता है, तो ब्रूड पाउच प्रोटेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को, यानी 42 का ए। क्वेश्चन नंबर 43, सी हॉर्स मेल इंक्यूबेट, सी हॉर्स है जो मेल का वो क्या इंक्यूबेट कर रहा है, तो वो एग को इंक्यूबेट कर रहा है, यानी 43 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, पेरेंटल केयर रिड्यूस्ड, पेरेंटल केयर क्या कम कर देती है, तो नंबर ऑफ एग्स को कम कर देती है, यानी 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45, हाई पेरेंटल केयर, हाई पेरेंटल केयर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, लो फर्टिलिटी हो जाएगी, यानी कि 45 का ए। और जब लो हो जाएगी पेरेंटल केयर तो हाई हो जाएगी फर्टिलिटी, यानी 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47, गार्डनिंग प्रिवेंट, गार्डनिंग किससे बचाता है, तो अंडों को प्रीडेशन से बचाता है, यानी कि 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48, नेक्स्ट बडिंग नीड, नेक्स्ट बडिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी मछलियों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनके बॉडी में,
जिससे वो क्या बना सके, नेस्ट बना सके। क्वेश्चन नंबर 49, पेरेंटल केयर इज अ अडेप्टेशन है यानी कि अडेप्टिव होता है, यानी 49th का ए। क्वेश्चन नंबर 50, पेरेंटल केयर क्या इम्प्रूव कर देता है, तो वो मछलियों के सर्वाइवल को इम्प्रूव कर देता है, यानी कि 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51, एग केयरिंग अकर इन, एग केयरिंग किससे हो सकती है, तो वो माउथ से हो सकती है, उसकी बॉडी से हो सकती है, कि फिन से हो सकती है। तो जो एग केयरिंग है वो इन तीनों ही चीज़ों से हो सकती है, यानी कि 51 का डी। माउथ ब्रीडिंग फिश इज एग्जाम्पल ऑफ, माउथ ब्रीडिंग फिशेस का एग्जाम्पल क्या है, तो वो उसका एग्जाम्पल है टेलिपा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, ब्रूडिंग क्या रिड्यूस कर रही है, तो मोरेलिटी को रिड्यूस कर देती है, यानी 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54, पेरेंटल केयर क्या बढ़ा देता है, तो ऑफ स्प्रिंग का सर्वाइवल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, नेक्स्ट वर्डिंग अकर बिफोर, नेक्स्ट वर्डिंग किसके बाद अकर होती है, तो स्वैपनिंग यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद, यानी 55 का ए। स्वैपनिंग रिप्रोडक्शन ही को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पेरेंटल केयर सीन इन, तो सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर कहाँ देखने को मिलती है, टीलोएस्ट में, यानी कि ए। सभी फिशेस पेरेंटल केयर शो नहीं करती हैं और शार्क भी नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 57, एग अटैचमेंट किससे बचाता है, तो एग अटैचमेंट ड्रिफ्टिंग से बचाता है, यानी कि अंडों खोने से। तो क्वेश्चन नंबर 58, बबल नेस्ट फ्लोट ऑन, बबल नेस्ट कहाँ पे फ्लोट करती है, यानी कहाँ पे तैरती है, तो जो बबल नेस्ट है वो बॉटम में रहती है, यानी 58 का भी। क्वेश्चन नंबर 59, ब्रूड पाउच क्या एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी 59th का ए। क्वेश्चन नंबर 60, पेरेंटल केयर में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो क्लीनिंग एग यानी कि अंडों की साफ सफाई, गार्डनिंग और एरिएशन, यानी कि ये सारी चीज़ें करता है, तब क्या मछली करता है, अपने अंडों की पेरेंटल केयर। क्वेश्चन नंबर 61, एरिएशन इज एग डन बाई, तो एरिएशन किस द्वारा अंडों की होती है, तो वो होती है फैनिंग के द्वारा, यानी 61 का ए। फैनिंग क्या इंक्रीज कर देता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को, यानी 62 का भी ए। क्वेश्चन नंबर 60, एग क्लीनिंग एंड रिमूव, जो अंडों की सफाई होती है वो मछलियाँ क्या रिमूव करके करती हैं, तो वो फंगस को रिमूव करके करती हैं, यानी 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64, पेरेंटल केयर इज़ एनर्जी, तो जो पेरेंटल केयर में जो एनर्जी लग रही है पेरेंट्स की, वो कैसी होती है, कॉस्टली होती है, यानी 64 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, पेरेंटल केयर क्या इंश्योर कर रहा है, डेवलपमेंट को इंश्योर कर रहा है, यानी कि 65 का ए। क्वेश्चन नंबर 66, एग गार्डनिंग एग गार्डनिंग कब तक होती है, जब तक अंडे मुंह से बाहर नहीं निकल आते, यानी कि हैचिंग नहीं हो जाती, 66 का ए। पेरेंटल केयर टाइप्स डिपेंड ऑन, पेरेंटल केयर किस पे डिपेंड करता है कि उनकी स्पीसीज कौन सी है, 67 का ए। पेरेंटल केयर क्या इम्प्रूव कर रहा है, तो वो मछलियों की फिटनेस को इम्प्रूव कर रहा है कि वो सर्वाइव करेंगी या नहीं, यानी कि 68 का ए। क्वेश्चन नंबर 69, पेरेंटल केयर क्या कम कर देता है, तो वो कॉम्पिटिशन कम कर देता है, यानी 69th का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, पेरेंटल केयर क्या है, बिहेवियर एडेप्टेशन है, यानी कि 70 का ए। क्वेश्चन नंबर 71, फिशेज विथ हाई कैन प्रोड्यूस, यानी कि फिशेस हाई केयर से क्या प्रोड्यूस करती हैं, तो जब हाई केयर करेंगी तो फ्यू एग्स प्रोड्यूस करेंगी, और जब लो केयर करेंगी तो मैनी एग प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि 71 का ए, 72 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, पेरेंटल केयर कैन हेल्प इन, पेरेंटल केयर क्या किस में मदद करता है, तो वो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है, यानी कि मछलियाँ ज़िंदा रहनी चाहिए भैया, आगे चल के स्पीसीज एक्सटेंशन हो जाएगी, यानी 73 का ए। क्वेश्चन नंबर 74, पेरेंटल केयर कैन इफेक्टेड बाई, यानी पेरेंटल केयर किस किस से नुकसान हो सकता है, तो वो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट हो सकता है, फूड का, हैबिटेट, यानी डी। इन चारों चीज़ों से पेरेंटल केयर में इफ़ेक्ट पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 75, पेरेंटल केयर इज इंश्योर। पेरेंटल केयर क्या इंश्योर कर रहा है? तो पेरेंटल केयर इंश्योर कर रहा है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि एक के बाद एक स्पीसीज आती रहे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। पेरेंटल केयर इंक्लूड्स, पेरेंटल केयर में क्या क्या होता है? तो गार्डनिंग होती है, ब्रूडिंग होती है, यानी कि नेस्टिंग होती है, यानी कि 76 का डी। ऑल ऑफ दीज पेरेंटल केयर के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पेरेंटल केयर इज एडवांस बिहेवियर है, वो मछलियों का एडवांस बिहेवियर, यानी कि 77 का ए। क्वेश्चन नंबर 78, पेरेंटल केयर कैन इम्प्रूव। तो पेरेंटल केयर क्या इम्प्रूव करता है? तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इम्प्रूव कर देता है, यानी जिससे मछली अच्छे से रिप्रोडक्शन कर सकें, यानी क्वेश्चन नंबर 79, पेरेंटल केयर सीन इन। तो पेरेंटल केयर हमें कुछ मछलियों में देखने को मिलता है, यानी कि 79 का ए। क्वेश्चन नंबर 80, पेरेंटल केयर डिपेंड ऑन। तो पेरेंटल केयर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो उन मछलियों का एवोल्यूशन कैसे हुआ उस पर डिपेंड करता है, यानी कि 80 का ए। क्वेश्चन नंबर 81, पेरेंटल केयर हेल्प इन। पेरेंटल केयर किस में मदद करता है? तो ऑफ स्प्रिंग के सर्वाइवल में मदद करता है, यानी कि 81 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 82 की बात करती हूँ। ब्रूडिंग अकरिंग, ब्रूडिंग कहाँ होती है? तो जो ब्रूडिंग है वो होती है बॉडी पर, यानी कि ब्रूडिंग होती है बॉडी पर, माउथ पर, यानी कि दोनों जगह, यानी कि सी। 82 का सी। क्वेश्चन नंबर 83, एग प्रोटेक्शन इज डन बाय। एग प्रोटेक्शन किसके दौरान होता है? तो वो पेरेंट के द्वारा होता है, यानी कि वो अपने अंडों को बचाते हैं। 83 का ए। क्वेश्चन नंबर 84, नेक्स्ट बडिंग इम्प्रूव। नेक्स्ट बडिंग किस में मदद करती है? तो नेक्स्ट बडिंग जो है वो इम्प्रूव करती है सेफ्टी, यानी कि 84 का ए। क्वेश्चन नंबर 85, पेरेंटल केयर इंश्योर। पेरेंटल केयर इंश्योर क्या कर रहा है? तो ग्रोथ की मछली को इंश्योर कर रहा है कि आगे मछली में बदलाव आए, जिससे आगे फिर रिप्रोडक्शन हो सके, यानी 85 का ए। अब बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 86, पेरेंटल केयर इज एडेप्टिव स्ट्रेटजी है, यानी कि उनमें कुछ बदलाव आए उसके कारण, यानी कि 86 का ए। क्वेश्चन नंबर 87, पेरेंटल केयर रिड्यूस। तो पेरेंटल केयर किसको कम कर देता है? तो एग की मोर्टेलिटी को। ये काफ़ी बार आंसर बता चुके थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 88, पेरेंटल केयर इन्वॉल्व्स। तो पेरेंटल केयर एक बिहेवियर है, उनमें बिहेवियर इन्वॉल्व होता है, यानी कि 88 का ए। क्वेश्चन नंबर 89, पेरेंटल केयर कैन बी। तो पेरेंटल केयर कैन बी टेम्परेरी भी हो सकता है, यानी कुछ समय के लिए, वो परमानेंट भी हो सकता है, यानी कि लंबे समय के लिए, यानी कि 89 का सी। अब बात करती क्वेश्चन नंबर 90, पेरेंटल केयर इंश्योर क्या करता है? सर्वाइवल, यानी कि 90 का ए। क्वेश्चन नंबर 91, ब्रूड पाउच इन। ब्रूड पाउच किस में पाया जाता है? सी हॉर्स में पाया जाता है, यानी कि 91 का ए। क्वेश्चन नंबर 93, माउथ ब्रूडिंग सीन इन। तो माउथ ब्रूडिंग किस में देखने को मिलती है? टेलिपिया में, यानी कि 92 का ए। क्वेश्चन नंबर 93, नेक्स्ट बिल्डर्स इंक्लूड। नेक्स्ट बिल्डर किस में देखने को मिलते हैं? तो वो स्टिक बैक में है, यानी कि 93 का ए। क्वेश्चन नंबर 94, बबल नेस्ट बिल्डर इंक्लूड। तो बबल नेस्ट बिल्डर कौन है? बीटा है हमारी। क्वेश्चन नंबर 95, गार्डनिंग फिशेस इंक्लूड। तो गार्डनिंग जो फिशेस है वो है हमारे चाइल्डिश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 96, पेरेंटल केयर रिड्यूस क्या कर देता है? प्रेडेशन को, यानी 96 का ए। क्वेश्चन नंबर 97, पेरेंटल केयर इंक्रीज क्या कर देता है? मछलियों की फिटनेस को, यानी कि 97 का ए। क्वेश्चन नंबर 98, पेरेंटल केयर एडेप्टिव कैसा होता है? एडेप्टेशन होती है उसमें। और पेरेंटल केयर इंश्योर क्या करता है? स्पीसीज़ के सर्वाइवल को। पेरेंटल केयर इम्पोर्टेंट क्यों है? उनकी लाइफ साइकिल के लिए उनके लिए ज़रूरी है, यानी कि 100 का भी ए। यहाँ पे हो गए सारे क्वेश्चन ख़त्म। यदि आपकी आंसर की आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से आंसर की, और जो क्वेश्चन समझ में ना आया वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहीं फिशेस के सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट होते हैं। अब बचे मैमल्स के, जो मैं आज ही अपलोड करूँगी थोड़ी देर में।